प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अगस्त 2022 तक देश के अलग अलग कोनों में चलने लगेंगी। क्या 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही हैं या क्या स्थिति है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधांशु मणि जी हैं, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आइए सुधांशु जी से बात करते हैं। सुधांशु जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, वंदे भारत एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं तो सीधा सीधा आता है कि 75 आने जा रही हैं। क्या आने जा रही हैं 75? भाई, किसने कहा है ये? अब याद करिए, ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है। तो 75 आनी तो है ही। अब कब तक आएंगी ये सवाल रह जाता है सिर्फ। जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि 75 ट्रेनें 75 हफ्तों में आएंगी, तो 75 हफ्तों में तो खैर अब क्या ही आ पाएंगी, आप भी जानते हैं। लेकिन आनी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस वो भी 75 की 75 आएंगी, पूरा भरोसा है सुधांशु जी को। सुधांशु सर, अभी जो हाल फिलहाल में एक बड़ा जो अड़ंगा नजर आ रहा है कि उसके पहिए जो है कहीं यूक्रेन में फंस गए, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। क्या आपके पास इनपुट है सर? अ, पहले भी मैंने शायद इस प्रोग्राम में आपके साथ बात की थी, ये बताया था कि देखिए, जो पैसेंजर ट्रेन्स के, एलएचबी के और जो हाई पावर लोकोमोटिव्स हैं, इनके सारे चक्के फोर्ज चक्के होते हैं। और फोर्ज चक्कों का प्लांट सिर्फ दुर्गापुर स्टील प्लांट है। तो वो जितनी रिक्वायरमेंट कंट्री की है, उसका एक बहुत छोटा भाग ही दे पाता है। तो ज्यादातर तो ये चक्के इंपोर्ट में ही आते हैं। जब ट्रेन 18 के लिए हम लोगों को चक्कों की जरूरत थी, तो याद करिए, दो ट्रेनें बनानी थी, तो दो ट्रेनों के लिए 256 चक्के चाहिए थे। इतनी कम क्वांटिटी और जितनी जल्दी हमको चाहिए थे, वो दुर्गापुर स्टील प्लांट नहीं कर सकता था। इसलिए इंपोर्ट लाजमी था। हम लोगों ने औरंगाबाद की एक कंपनी को ऑर्डर दिया, उसने असेंबल इंडिया में ही किया, व्हील और एक्सल और ड्राइव गियर। लेकिन उसने चक्के इंपोर्ट किए चेक रिपब्लिक से। इस बार वही चक्कों का ऑर्डर यूक्रेन में किया गया। कोई गलत बात नहीं थी, वो ठीक था। और ये वॉर की वजह से वो उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ गई। जैसा मैंने सुना है कि एक ट्रेन के चक्के शायद अब इंडिया में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। वो कोई रोमेनिया जाके वहां से एयर फ्रेट करके किसी तरह से लाए गए हैं। तो सिर्फ चक्कों की वजह से कोई बहुत देर हो गई है ऐसा नहीं लगता मुझे। हो सकता है 10-15 दिन का डिले हो। जैसी मुझे अब खबर है कि चक्कों के आने के बावजूद ये आपको जून एंड तक निकले, या उससे भी थोड़ा लेट हो सकता है, जो मेरी खबर है। सर, जून एंड तक निकलने की बात कही जा रही, पहले कहा जा रहा था अप्रैल में ही ट्रेन आ जाएगी। सर, जो ट्रेन तैयार है या जो तैयार होने वाली है, वो एक है कि 10-15 हैं? क्या नजर आ रहा है? जहां तक मुझे पता है, दो ट्रेनें बना रहे हैं। और ठीक भी है, क्योंकि आपको पता है कि वो नाहक एक स्पेसिफिकेशन चेंज करके ये नौबत ला दी गई कि ट्रेन की फिर से पूरी टेस्टिंग होगी। इक्विपमेंट बदल गया, पूरी ट्रेन के ऑसिलेशन ट्रायल होगा, आरडीएसओ करेगा। और चूंकि मंत्री जी चाहते हैं कि ट्रेन जल्दी बने, हो सकता है वो 1.5-2 महीने में कंप्लीट भी कर लें। लेकिन फिर भी 1.5-2 महीने तो लगेंगे। और जब एक ट्रेन टेस्ट होके क्लियर हो जाएगी, तभी आप और बनाएंगे, नाहक बना के तो नहीं रख लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये दो ट्रेन बनेंगी, उसकी टेस्टिंग वगैरह आरडीएसओ करेगा, और ये सब होते होते सितंबर हो जाएगा। उसके बाद आप तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बनानी शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है पहले से काम कर लें, लेकिन सीरियसली बनने का काम तो फिर ये मुझे लगता है अक्टूबर से ही शुरू होगा। अक्टूबर से ही शुरू होगा, ऐसा सुधांशु जी को लगता है। सर, एक और चीज जानना चाहते हैं। तमाम हमारे दर्शक कहते हैं कि भारत तो बड़ा ताकतवर है, एक तरीके से सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन चक्के जो है अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं। तो ये क्या पूरा मामला है? यानी चक्के ही नहीं बना सकते हैं? बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। तो इसमें कुछ सच है, कुछ झूठ। चक्के बनते हैं भारत में। 3 फैक्ट्रियां हमारे पास हैं। एक आरडब्ल्यूएफ बैंगलोर, एक आरडब्ल्यूबी बेला, और एक दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो बैंगलोर में और बेला में जो चक्के बनते हैं कास्ट व्हील, वो मालगाड़ी में लगते हैं।
वो चक्के भी पैसेंजर ट्रेन में, हायर स्पीड ट्रेन और मोर पावरफुल लोकोमोटिव में लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एविडेंस पूरी दुनिया में अभी नहीं है कि 120 से ऊपर कहीं यूज हुआ हो। तो मेरे हिसाब से तो हम वो बन सकते थे जो पहली बार ट्राई करते, और चक्कों में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चलेंगे। और रेलवे में वो हिम्मत हम लोग नहीं जुटा पाए कि उस तरफ जाएं। चलिए, वो एक बात है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पुराना हो चुका है और सरकारी तंत्र में है, तो इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉब्लम है, तो वो पूरे रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं कर सकता था, तो एक नया कारखाना लगाया आपने। रेलवे ने एग्रीमेंट करके RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ रायबरेली के पास एक कारखाना लगाया, 1 लाख व्हील हर साल बनाने का। और ये कारखाना बन के तैयार है, जैसा मैंने सुना है 5-6 महीने से तैयार है, पर कॉन्ट्रैक्चुअल इशू हैं जिनकी वजह से कमीशन नहीं हो पा रहा है, या हुआ भी है, कोई 1500 व्हील बनाए भी हैं, लेकिन वो 1 लाख तो दूर, अभी 1000, 2000, 3000 व्हील बनाने की भी पोजीशन में नहीं आ पाया है। तो जितनी जल्दी वो हो सके उतनी जल्दी हम जो ये आत्मनिर्भर भारत चक्कों के रिस्पेक्ट में है वो हो सकेगा। अभी तो यही स्टेटस है, और 1 लाख पहुंचते बहुत वक्त लगेगा, तब तक आपको चक्के इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। तो तब तक चक्के इंपोर्ट करने पड़ेंगे। सर, एक और चीज़ है इसमें, जो वंदे भारत को लेकर टेस्टिंग फिर से की जाएगी। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि तमाम ट्रेनें बनती हैं, मेट्रो ट्रेन भी बनाती हैं प्राइवेट कंपनियां, और अभी हाल ही में रैपिड रेल के लिए भी एक ट्रेन बनाई। तो क्या इनकी भी टेस्टिंग जो है उसी तरीके से की जाती है कि उन्होंने कह दिया ओके और चलने लगती हैं, कि सिर्फ रेलवे में ही टेस्टिंग होती है? नहीं नहीं, टेस्टिंग तो इनकी भी होती है, और RRTS की भी होगी। आप आपसे ही पता लगा मुझे कि बहुत जल्दी अक्टूबर में शायद एक लंबा सेक्शन तैयार हो जाएगा, और मार्च तक थोड़ा पार्ट ऑपरेशनल भी हो सकता है। तो ट्रेन इनकी बन गई है, आप देख के भी आए हैं। तो ये अक्टूबर से उसकी टेस्टिंग ये शुरू करेंगे, टेस्टिंग इसकी होगी, ऑसिलेशन ट्रायल भी होगा इसका, और मेट्रो ट्रेन का भी होता है, टेस्टिंग इनकी भी होती है, उसमें भी वक्त लगता है। वो भी एक 1.5 महीने में नहीं हो पाती है, उसमें भी वक्त लगता है, क्योंकि कभी कभी हम हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं ट्रेन में टेस्टिंग के बाद। तो टेस्टिंग का प्रोसेस उनका भी है, सिमिलर है। सर, वंदे भारत एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं तो तमाम लोग पूछ रहे हैं जो नई बन रही ट्रेन और पुरानी, दोनों में कितना फ़र्क आएगा? क्योंकि नई ट्रेन तो नई होगी, लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, और ये भी यानी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि स्लीपर वर्जन भी आएगा। तो आने वाले समय में जो टाइमलाइन है उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो स्लीपर वर्जन की बाद में बात करते हैं। पहले तो फ़र्क, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, 2 तरह के फ़र्क आप समझिए इसमें। एक तो जो ट्रेन बनी, जल्दीबाजी में बनाई हम लोग ने, 18 महीने में बनाना था, तो बहुत सी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी हम लोग चाहते थे, या एक्सपीरियंस के साथ नोटिस किया कि ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो पैसेंजर्स डायरेक्ट उन चीज़ों को फील करते हैं। जैसे सीट, इकोनॉमी क्लास की सीट हो गई, ग्लास जो है उतना शैटर प्रूफ नहीं है जितना होना चाहिए था, तो पत्थर मारते हैं लोग कभी कभी, तो वो शीशे के टुकड़े इधर उधर टूट के बिखर जाते हैं। केटरिंग के लिए सामान रखने के लिए कमी थी उसमें। टच फ्री लाइट्स जो हम लोग ने लगाई वो उतनी अच्छी नहीं निकली, वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं। और ओवरऑल फिनिश भी, चूंकि जल्दीबाजी में काम हुआ था, तो वो आप समझिए वर्ल्ड क्लास से थोड़ी कम थी। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव अगर होती, और उम्मीद है कि होंगी, तो वो पैसेंजर्स उसको डायरेक्टली फील करेंगे। टच एंड फील आइटम है, वो दिखाई देगा उनको वो इम्प्रूवमेंट। एक तो ये हो गया, और मुझे लगता है कि इस पे कोशिश हो रही है, और ये ICF इसको करके दिखाएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। दूसरा, इन्होंने जो चेंज किया स्पेसिफिकेशन में, इन्होंने 2 चीज़ें खास तौर से पॉइंट आउट करूंगा मैं। एक तो एक्सेलरेशन बढ़ाया, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आप दिल्ली से बनारस जाते हैं अभी अगर 8 घंटे में, तो इससे शायद 7 घंटे 57 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो 3 मिनट के लिए आपने एक्सेलरेशन बढ़ा के सारे इक्विपमेंट चेंज हो गए उस चक्कर में। और दूसरा, आप राइड कंफर्ट और बढ़ाने की बात करने लगे। हालांकि अभी भी लोग कहते हैं कि इसकी राइड, ये आम पैसेंजर की राय ये है कि LHB से बेटर है, जर्क्स भी नहीं है, राइड भी अच्छी है। तो वो भी आप नाहक करने गए। पर इन दोनों चीज़ों को करने के चक्कर में एक तो इक्विपमेंट बदल गए, और फिर उसकी टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट आ गया, इसकी वजह से डिले हुआ। तो ये एक सैड चैप्टर है, लेकिन ऐसा हुआ है।
और अब तो वो टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो फर्क दो तरह के मैंने आपको बताया, एक जो कर चुके हैं ये, जिसकी वजह से टेस्टिंग होनी है, पैसेंजर्स को उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना पता चलेगा उन्हें, एक टेक्निकल इश्यूज हैं। और दूसरे वो चीज़ें जो मैं कह रहा था जिनको इम्प्रूव होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट, जैसे ये लाइटिंग, शटर प्रूफ ग्लास सीट, उम्मीद करते हैं कि ये बेटर होंगी पिछली ट्रेन से। और सर स्लीपर वर्जन? जी हाँ। अब पहले स्लीपर वर्जन का डिज़ाइन का काम शुरू किया था हम लोगों ने। हमारे माइंड में यही था कि भाई इस तरह की 160 कैपेबिलिटी वाली ट्रेन कितनी हम चला लेंगे। अभी तो आपके पास 160 का ट्रैक नहीं है, हल्का फुल्का एक छोटा मोटा स्ट्रेच है। तो राजधानी शताब्दी को ये रिप्लेस करेंगे, आपके पास 25 के करीब शताब्दी हैं, कुछ और अच्छी ट्रेन ले लीजिए, डे ट्रेन वहाँ करेंगे, 30-40 से ज़्यादा कहाँ लगा लोगे आप इनको। तो स्लीपर वर्जन ज़रूरी था राजधानी में लगाने के लिए। तो वो काम शुरू हुआ था, लेकिन वो जब कंट्रोवर्सीज हुई तो उसको बंद कर दिया गया। ट्रेन 20 का जो प्रोजेक्ट था वो भी स्लीपर वर्जन था। तो अब स्लीपर वर्जन के लिए इन्होंने 200 वंदे भारत का टेंडर निकाल दिया है, जो कि ट्रेन 20 के पैटर्न में जो सक्सेसफुल बिडर होगा वो आके आईसीएफ में या लाटूर में आके वहां बनाएगा। सो फार सो गुड। इसमें 35 साल की मेंटेनेंस भी डाल दी है, और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज आईसीएफ लाटूर में तो स्टाफ अभी ना के बराबर है, उनको कॉन्ट्रैक्टर कैसे यूज करेगा इसमें बहुत क्लैरिटी मुझे नहीं है। आई होप वो इस तरह से हो कि हमारा स्टाफ अच्छी तरह से समझ सके, सीख सके, और बाद में सारा काम वही करें। पहले 15 रेक्स की बात थी, यहाँ आप 120 और 80 रेक्स की बात कर रहे हैं। तो ये सालों तक काम चलेगा। अब ऐसा ना हो कि ये एक तरह से बैकडोर प्राइवेटाइजेशन का हिसाब हो। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मैं नहीं हूँ, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक दोनों का अच्छा मिक्स होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इरादा सरकार का किस तरफ है बहुत साफ तो नहीं है, लेकिन अगर ये इरादा है कि रेलवे के जो पीयूज हैं इनको डाउन साइज करते हुए धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। अगर ये इरादा है कि पीयूज और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक अच्छा मिक्स चले तो मेरे ख्याल से वेलकम मूव है। तो स्लीपर वर्जन का तो अब ये इसी 200 के साथ आएंगी, जब भी टेंडर डिसाइड हो जाए, आते आते कम से कम ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे ख्याल से 2 साल और लगेंगे। तो तब तक स्लीपर वर्जन तो नहीं आने वाला। अगर ये टेंडर मान लीजिए अब से 6 महीने में डिसाइड कर देते हैं, तो पहली स्लीपर वर्जन वंदे भारत उम्मीद की जाएगी कि अब से 2.5 साल बाद आएगी। एक लंबा इंतजार है। अभी तो यही लग रहा है, और तो कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि अगर आईसीएफ डिजाइन कर ले और जोर शोर से लग जाए, और उसके जो 104 ट्रेन का ऑर्डर आईसीएफ पे है, आईसीएफ या एमसीएफ आरसीएफ में भी कुछ बनेंगी शायद, तो 2023 के एंड तक स्लीपर वर्जन आ सकता है। लेकिन वैसा शायद सरकार के अभी मूड में नहीं है वो करना। एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं आपको मैं, हम लोग ये अब 400 की बात नहीं रह गई है, अब ये 504 की बात है। वो ऐसे कि 104 तो आईसीएफ में बनेंगी मान लीजिए, कुछ उसमें आरसीएफ एमसीएफ में थोड़ी बहुत, 200 का ये टेंडर आ गया, और एक 200 का और आने वाला है एल्यूमिनियम वर्जन का, ऐसा सुनते हैं। जब आ जाए तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये टोटल 504 ट्रेनों की बातें अब हो रही हैं। 400 भी नहीं, उससे भी 75 और 100 और 150 नहीं, ये दो 400 भी नहीं, ये 504 वंदे भारत की बात हो रही है। और हमें सीरियसली सोचना होगा कि 504 ऐसी ट्रेनें कहाँ कहाँ चलेंगी। क्या 110 किलोमीटर वाले रूट पे ही ज्यादा चलेंगी, क्योंकि आपके पास 130 के भी लिमिटेड रूट्स हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा कि सरकार का इरादा है क्या। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ पर आप समझिए सुधांशु जी तमाम चीज़ों को लगातार पैनी नज़र रखे हुए हैं, और ख़ास बात यह है कि जब सरकार कहती है कि 500 से ज़्यादा ट्रेनें आएंगी, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने ढेर सारे हाईवेज बन रहे हैं, यहाँ से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो ज़्यादातर लोग हम कह सकते हैं कि कार से प्रेफर करते हैं, ट्रेन एक प्रायोरिटी नहीं रह जाती है। तो लंबी दूरी के लिए अगर आप ट्रेनें ला रहे हैं तो किस वजह से ला रहे हैं, क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जब क्लैरिटी होगी तभी रेलवे के लिए फायदेमंद है।
कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।